हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बेहतर, शानदार, व्यस्त, मस्त और स्वस्थ। आज का ये सेशन इस पॉइंट पर है साथियों कि एसआई यूपीएसआई नई भर्ती 2025 में क्या वास्तव में 30 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होने वाले हैं? क्या इसमें आयु सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये दो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। या एग्जाम डेट कब तक, हमको कितना समय मिलेगा? मैं साथियों इन तीनों पॉइंटों पे ब्रॉड लेवल पर आप लोगों के डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप लोगों को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं आप लोगों की कैटेगरी के बारे में। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचते होंगे कि सर मेरी तो अभी जीरो प्रिपरेशन है, मुझे तो अभी कुछ भी पता नहीं है यूपीएसआई के बारे में, मेरी तो ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट है। तो एक हमारे ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने जस्ट अभी अभी इस शब्द से परिचित हो रहे हैं, यानी कि अभी जिनको कुछ भी पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता, 100% कर सकता। हर घोड़ा दौड़ेगा और बाद में अगर दौड़ने वाला घोड़ा भी जीतेगा तो इसी पॉइंट पर जीतेगा कि उसमें मनोबल कितना है, आगे चलने वाले लोगों को सुपरसीड करने की पावर उसके अंदर कितनी है। तो साथियों मनोबल पहले बढ़ाना होगा। अगला हमारी कैटेगरी है उन बच्चों के लिए जिनकी 60,244 की कांस्टेबल की वैकेंसी में कुछ मार्क्स कम रहने के कारण आज थोड़े से मायूस हैं। होली के दिन ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उनको निराशा हुई। तो मैं उन बच्चों के लिए यह कहना चाह रहा हूं, मेरे अपने भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए यह कहना चाह रहा हूं कि आप कांस्टेबल नहीं, आप उप निरीक्षक बनेंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे, आप दरोगा बनेंगे। हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। एक वैकेंसी ऐसी आई साथियों जिसमें 2015 और 16 की मैं बात करना चाह रहा हूं साथियों, और उससे पहले की भी मैं बात करना चाह रहा हूं कि एक वैकेंसी ऐसी आई जिसमें लोग 2011 में कांस्टेबल नहीं हो पाए, 2011 में कांस्टेबल नहीं हो पाए और बाद में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बने। 2013 में कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया, मेरिट से बाहर रहे, लेकिन वो 2011 के रिक्रूटमेंट में चूंकि 7-7 फॉर्म फिलअप किए थे उसमें कांस्टेबल नहीं हो पाए, आरक्षी पद पर चयनित नहीं हो पाए और डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर में चयनित हुए। तो साथियों किस व्यक्ति का समय कब बदलता है, कब उसके अंदर जज्बा जागता है, कब उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता डेवलप होती है, कब वो जो है अपने आप को सही ट्रैक पर पाता है, इसका कोई समय नहीं है। ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। जिस समय जब वो जाग जाएगा ना तभी दोस्तों सवेरा है, और जब सवेरा हो गया जैसे ही उसकी सूर्य की किरणें आई तो उसका अंधकार दूर हो गया, उसको विजन क्लियर हो गया, उसका मतलब उसका टारगेट हिट है साथियों। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। 60,244 अगर इसकी मेरिट में आपका नाम नहीं है तो मैं चैलेंज के साथ कह देता हूं कि कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस सीडब्ल्यूसी पर आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन लाएंगे, केवल इस बात के लिए कि न हो न निराश करो मन को। कतई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सोचिएगा कि आपके इन रेखाओं में आरक्षी लिखना नहीं, क्या लिखना, उप निरीक्षक लिखा हुआ है। बस केवल अपने आप को मोटिवेट करने की और पुनः उसी हिम्मत और ताकत के साथ मैदान में आने की जरूरत है साथी। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो साथियों आपको बूस्टअप करने की जरूरत है। क्लियर बात हो गई हमारी। तीसरा पॉइंट हमारा उन लोगों के लिए है साथियों जिनकी तैयारी कंप्लीट है। ज्यादा समय नहीं देना, सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे फोकस करना। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मस्ट है साथियों, उसमें भी सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। और मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट के लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हो, जिसमें यह पावर डेवलप हो जाए ना कि हु इज द बेस्ट, कौन सबसे अच्छा है और अब मुझे क्या करना है, व्हाट शुड बी डन। जब आप में ही चयन करने की क्षमता हो जाएगी,
आप किसी के भी मॉक ले लें, जब एक दो मॉक इसके उसके जैसे जैसे आप चीजों को सिलेक्ट करेंगे वैसे वैसे आप स्वयं ये भी चयन करना सीख जाएंगे कि हु इज द बेस्ट। जब आपको ये नॉलेज हो जाएगी तो समझ जाइएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का, किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना, अपना अपना आइडिया। तो PYQ और मॉक टेस्ट बहुत ही मस्त है साथियों उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी कंप्लीट है। जो मेरे स्टार्टिंग के बच्चे हैं, जो अभी 0 लेवल पे हैं, उनको स्टडी में लगभग 6-7 घंटे पढ़ने चाहिए। उनको पहले बेसिक थ्योरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी और थ्योरी का पोर्शन चाहे आप चुराएं, ऑनलाइन चुराएं चाहे ऑफलाइन चुराएं, कैसी भी ले लें। सबसे पहले तो आप अपना बेसिक क्लियर करेंगे, बेसिक क्लियर करने के बाद में ही उससे रिलेटेड फिर PYQ को सिलेक्ट करेंगे और फिर मैच करेंगे और उसके बाद में फिर मॉक। तो इसका मतलब जिनकी अभी तैयारी 0 है साथियों, कुछ नहीं है, उनको केवल हार्ड वर्क का टाइम पीरियड इंक्रीज करना है। और जिनकी तैयारी कंप्लीट है साथियों, उनको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कोई इसका मूल मंत्र नहीं है सिलेक्शन का कि मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। तो थैंक यू साथियों। अब इस बात का कोई मतलब नहीं है साथियों कि फॉर्म कब, उम्मीद है 30 अप्रैल, मई में भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। एक आइडिया है, एक बेसिक आइडिया है। आयु में छूट का जो पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। इसमें आप लोगों का ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने जो भी पॉलिटिशियन से रिलेटिव उनके माध्यम से अपनी प्लेटफॉर्म के अपनी बात रख करके, जिससे कि वो बात हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली यूपी की वहां पर पहुंचे और संबंधित लोगों की नॉलेज में आए, जिससे कि इसमें जो है सिस्टम में एज का इंक्रीजमेंट होना चाहिए साथियों। इसके साथ हम भी हैं क्योंकि वैकेंसियों में काफी गैपिंग है, तो इसलिए ये आप लोग काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आप लोग हमसे जुड़े कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस से। हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर से बेहतर कंटेंट भी लाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद साथियों, थैंक यू।